हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू ज़िंदगी। लव यू ज़िंदगी भाग 57। सबसे पहले तो माता रानी की जय। और अब शुरू करते हैं। तो संडे का दिन था और नैना अपनी टोली के साथ माता रानी की जयकारे लगाती हुई चंदा इकट्ठा कर रही थी। कुछ लोगों को नैना का ये काम पसंद आया तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा काटने को दौड़ने वाली नैना आज इतनी सुधर कैसे गई। खैर, नैना ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर से काफ़ी सारा चंदा इकट्ठा कर लिया था। अब बारी थी थर्ड फ्लोर की। नैना सबके साथ ऊपर चली आई। सबसे पहले उसने अपने ही फ्लैट से शुरू किया और सबसे आखिर में पहुंची अवी के फ्लैट के सामने। नैना ने बेल बजा दी। अवी अंदर अपने अगले एग्जीबिशन के लिए फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा था। बेल सुनकर आया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ढेर सारे बच्चों को देखकर चौंक गया और भवें उचकाई। अंकल, अपार्टमेंट में दुर्गा स्थापना होगी ना, इसलिए हम सब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आप भी तो? उनमें से एक लड़के ने कहा। अच्छा, उससे मुझे क्या मिलेगा? अवी ने बच्चों से मजाक करते हुए कहा। अंकल, माता रानी आपकी हर विश पूरी करेगी, जो आप बोलोगे, एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची ने कहा। क्या सच में? अच्छा, तो फिर अपनी माता रानी से कहना मेरी एक विश पूरी कर दे, अवी ने कहा। कौन सी विश? बच्चे ने फिर पूछा। अवी ने उन सबको थोड़ा पास आने को कहा और नीचे झुककर धीरे से कहने लगा। वो जो मेरे सामने वाली पड़ोसन है ना, वो मुझे बहुत तंग करती है। अपनी माता रानी से कहना कि उसे थोड़ी सद्बुद्धि दे। नैना जो कि साइड में ही खड़ी थी, उसने लेकिन अवी की नज़र उस पर नहीं गई। वह सामने आई और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अवी को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। बेचारा अवी, उसकी तो हवा ही टाइट हो गई। नैना ने सब सुन लिया जानकर अवी जैसे ही जाने लगा, नैना ने उसे रोककर कहा, चंदा। अच्छा, वो वेट। कहकर अवी अंदर गया, अपना पर्स लेकर आया और उसमें सिर्फ 500 का एक नोट था, क्योंकि अवी हमेशा ही कार्ड से ही पे करता था। उसने वह नोट निकालकर नैना की ओर बढ़ा दिया। नैना ने लिया और डिब्बे में डालते हुए कहा, कंजूस। वह सबको लेकर जाने लगी तो अवी ने पीछे से कहा, अच्छा, मैं भी इसमें ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? अरे हाँ अंकल, बहुत मज़ा आएगा, आप भी आ जाओ, एक लड़के ने कहा। नैना के कहने से पहले ही लड़के ने बोल दिया। नैना ने अपने दोनों हाथ उचकाए तो अवी ने कहा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सभी नीचे आ गए और गार्डन में जमा हो गए। नैना बेंच पर बैठी थी, बाकी सब उसे घेरे खड़े थे। नैना के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ नैना ही जानती थी, लेकिन कुछ तो खिचड़ी उसके दिमाग में पक रही थी। कुछ देर बाद उन बच्चों में मौजूद सबसे बड़े बच्चे ने कहा, नैना, हम दरबार कहाँ बनाएंगे? नैना ने बच्चे के मुंह से सीधा नैना सुना तो चौंकी और कहा, हैं? दीदी से सीधा नैना? अबे बच्चे, हाइट देखी अपनी। हाँ तो क्या हुआ, और मैं बच्चा नहीं हूँ? लड़के ने कहा। हाँ सही है, बच्चे तुम जैसे कहाँ होते हैं, तुम्हारे अंदर से तो 2-4 पूरे मर्द निकलेंगे, नैना ने घूरते हुए कहा। तो बेचारा लड़का डर गया। उसे साइड करके लड़की आगे आई और कहा, दीदी, इन पैसों का क्या करेंगे? ये पैसे किसी जिम्मेदार इंसान को दे देते हैं जो यहाँ सारा सेटअप कर दे, और हम सब मिलके गार्डन की सफाई करेंगे, क्योंकि दरबार भी यहीं बनेगा। तुम सब करोगे ना मेरी हेल्प? नैना ने सबसे पूछा तो सब तैयार हो गए। हम भी करेंगे, नैना के पीछे खड़ी शीतल और रुचिका ने कहा। वे दोनों भी उन सब में शामिल हो गई। नैना ने सबको काम बांट दिया और खुद सारे पैसे लेकर वहां की देखभाल करने वाले करीम चाचा के पास आई और उन्हें सारे पैसे देकर कहा, देखो चाचा, कुछ दिन बाद यहाँ होनी है दुर्गा पूजा और उसका सारा बंदोबस्त करना है आपको। मतलब काम सारा हम लोग करेंगे, बस आपको इन पैसों से हिसाब किताब देखना है। अरे मैडम, ये आप मुझे क्यों दे रही है? अपार्टमेंट में इतने सारे लोग तो हैं, कोई भी कर लेगा ये काम। मैं कहाँ संभाल पाऊंगा ये सब पैसे? वैसे भी मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये सब काम करूँगा तो कहीं अपार्टमेंट वालों को बुरा ना लग जाए, करीम ने कहा। देखो चाचा, पहले तो मैडम बोलना बंद करो। हमारे लखनऊ में लड़कियों को बोलते हैं बिटिया, तो उसी नाम से बुलाया करो। रही बात अपार्टमेंट के लोगों की, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम, लेकिन बिटिया, करीम चाचा ने बोलना चाहा तो नैना ने सारे पैसे उनको थमाते हुए कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये पकड़ो और हाँ, सबको अच्छे से चाय पिला दो, बस मैं जा रही हूँ सामने, नैना ने कहा। करीम चाचा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो इस अपार्टमेंट की देखभाल कर रहे थे, लेकिन आज से पहले किसी ने उन्हें एक कप चाय तक नहीं पूछी और नैना उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर चली गई। वे उसे देखकर मुस्कुरा उठे।
नैना गार्डन में आई और खुद भी सबकी हेल्प करने लगी। कहीं से घूमते घामते शुभ आया, नैना की नज़र उस पर पड़ी तो नैना ने उसे गार्डन में आने का इशारा किया। शुभ आया तो नैना ने उसे भी काम पर लगा दिया, लेकिन अभी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया और नैना फिर अपने काम में लग गई। 2 घंटे में सबने मिलकर गार्डन का हुलिया चेंज कर दिया। सब बेंचों पर बैठकर सुस्ताने लगे और रुचिका ने कहा, वाह यार, गार्डन कितना अच्छा दिख रहा है। बेटा मेहनत है हम सबकी। अच्छा बच्चा लोग, कल से तुम सबको स्कूल जाना होगा, इसलिए हम लोग अपना काम करेंगे शाम 5 बजे बाद, ओके? नैना ने कहा। ओके, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। लेकिन इसके बदले हम सबको क्या मिलेगा? शुभ ने कहा। ये भी सही है। फिर आज शाम को तुम सबके लिए पार्टी मेरी तरफ से। ये सभी बच्चों ने खुशी से उछलते हुए कहा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने जब गार्डन को देखा तो सभी खुश थे और हैरान भी, क्योंकि आज से पहले अपार्टमेंट का ये एरिया इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। मिसेस मेहता और मिसेस गुप्ता उधर से गुजरी, लेकिन गार्डन के सामने आकर रुक गई और मिसेस मेहता ने खुश होकर कहा, यहाँ कोई किट्टी पार्टी होने वाली है क्या? आंटी, जितनी आपकी उम्र है आपको नहीं लगता आपको पूजा अर्चना में ध्यान लगाना चाहिए? आज पहली बार जवाब रुचिका ने दिया। नैना को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रुचिका का जवाब सुनकर मिसेस मेहता ने मुंह बना लिया और कहा, हाँ, अभी हमारी उम्र ही क्या है, तुमसे कुछ साल ही ज्यादा होंगी हम बस। उस हिसाब से तो आपके बच्चे आपकी गोद में खेलते होंगे, नहीं? रुचिका ने कहा तो नैना की हंसी निकल गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नैना के साथ रहते रहते रुचिका में भी उसका असर आने लगा था और आज रुचिका कुछ ज्यादा ही फोम में थी। कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इन लड़कियों की। इसके साथ रह के ना ये दोनों भी ऐसी हो गई हैं, मुंहफट। मिसेस गुप्ता ने कहा, आप जैसे छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहने से कई गुना बेहतर है कि इसके साथ रहना। और मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को नैना से प्रॉब्लम क्या है। वो छोटे कपड़े पहनती है, मुंहफट है, या फिर आप लोगों को मुंह पर जवाब दे देती है। ये आप लोगों की ना नैना को लेकर एक राय बन चुकी है जो कभी नहीं बदल सकती। वो कुछ बुरा करे तो प्रॉब्लम, वो कुछ अच्छा करे तो प्रॉब्लम। आप लोगों के पास और कोई काम नहीं होता क्या? यहाँ माता रानी का दरबार लगेगा, आपको दर्शन करना हो तो आ जाइएगा, वरना मत आइएगा, शीतल ने कहा। शीतल के मुंह से ये सब सुनकर तो दोनों की शक्लें देखने लायक थी। मतलब जो लड़की सबसे मुस्कुराकर शालीनता से बात करती थी, आज वो ऐसे जवाब दे रही थी। दोनों का चेहरा देखकर नैना ने मिसेस मेहता और मिसेस गुप्ता से कहा, आंटी आइएगा जरूर। क्या है ना, इस उम्र में सद्बुद्धि की बहुत जरूरत पड़ती है। किटी पार्टी समझ के आ जाइएगा। वैसे भी आप लोगों को करना ही क्या है, 4 बातें ही तो करनी है, यहाँ कर लेना। रुचिका और शीतल ऑलरेडी उन्हें इतना सब सुना चुकी थी, उस पर रही सही कसर नैना ने पूरी कर दी। शुभ तो गायब ही हो गया, क्योंकि मिसेस मेहता उसकी ही मम्मी थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसे नैना के साथ देखे। दोनों वहां से चली गई। कुछ देर बाद करीम आया और कहा, बेटियां बता दो क्या क्या इंतजाम करवाना है, मैं करवा देता हूँ। चाचा, शाम को मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, उस हिसाब से अरेंजमेंट करवाना होगा। बस 8-10 दिन का टाइम है हम लोगों के पास, ज्यादा लोड मत लो आप दिमाग पर, नैना ने कहा और बच्चों को पार्टी में आने का बोलकर खुद शीतल और रुचिका के साथ ऊपर चली गई। ऊपर आकर सबसे पहले नैना नहाने चली गई। इसके बाद शीतल रुचिका भी फ्रेश हुई और तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद नैना सोफे पर बैठी लिस्ट बना रही थी तो शीतल ने उसके पास आकर कहा, नैना अब तो बता दो यार, क्या करने वाली हो तुम? मेरा छोड़, तू बता, आज तुझ में कोई माता वाता आ गई थी क्या? मतलब द ग्रेट साइलेंट शीतल मिश्रा आज आंटियों से भिड़ गई? हाउ? नैना ने गोद में रखा सामान साइड में रख दिया। अरे वो यार, जब देखो तो बकवास करती रहती है सबके बारे में, किसने क्या पहना, किसने क्या किया, कौन कहाँ जा रहा है, सब जानना होता है उन्हें। मतलब किसी का खुश रहना देखा नहीं चाहता इन लोगों से, और कोई भी इंसान उनके हिसाब से क्यों जिएगा? शीतल ने कहा। नैना ने अपनी उंगलियों से शीतल के माथे और गाल को छूकर देखा और कहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बाबू? आज तो शीतल नहीं लग रही मुझे। तुमने असली शीतल को अभी देखा ही कहाँ है? शीतल ने कहा। हाँ तो दिखाओ ना, हम लोग तो खुद देखना चाहते हैं द लीजेंड शीतल मिश्रा को, रुचिका ने पास बैठते हुए कहा। वैसे आज तुम ये संस्कारों वाली बातें छोड़कर मेरी लाइन में कैसे आ गई? नैना ने कहा। बात संस्कारों की नहीं है नैना, संस्कार तो हम सब में हैं, लेकिन कौन से संस्कार कहाँ यूज करने हैं ये कोई नहीं जानता। हर इंसान में हिम्मत भी होती है और डर भी। आज उन्होंने जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। कब तक कोई कुछ भी कहेगा और हम सुनेंगे? शीतल ने कहा। दैट्स द ब्लडी पॉइंट शीतल, जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अपनी वैल्यू को समझो।
मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रही, ना ही मैं तुम्हें मेरे जैसा बनने के लिए कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि संस्कारों की आड़ में तुम फेक बनकर मत रहो। तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी कुछ और है और देखना एक दिन वो जरूर सामने आएगी। नैना ने कहते हुए उसे गले लगा लिया। रुचिका भी आकर उन दोनों से चिपक गई। कुछ देर बाद नैना सोने चली गई। शाम को उठी तो उसे याद आया कि उसने बच्चों को पार्टी के लिए कहा था। नैना, शीतल और रुचिका तीनों मिलकर तैयारी करने लगी। नैना बच्चों के लिए पेस्ट्री, समोसे और जूस ऑर्डर कर दिया। रुचिका ने कुछ बैलून्स लगाए, लाइटिंग लगाई। शालिनी किचन में सबके लिए कोई डिश तैयार कर रही थी। शाम 5 बजे सभी बच्चे चले आए। सभी बहुत खुश हो गए। नैना, शीतल और रुचिका उनके साथ मिलकर मस्ती कर रही थी। रुचिका उन्हें अपनी बातों से खूब हंसा रही थी। शीतल उनके साथ डांस कर रही थी। नैना उन सबको छोड़कर बालकनी में आई और कुछ देर फोन चलाकर वापस चली आई। कुछ देर बाद बेल बजी। नैना शीतल के पास आकर कहा, शीतल वो झालर सही लगा दे या नीचे गिर रही है? हाँ मैं करती हूँ, कहते हुए शीतल कुर्सी पर चढ़कर उसे सही करने लगी। नैना दरवाजे की ओर लपकी। उसने गेट खोला। सामने सार्थक खड़ा था। उसे देखकर नैना मुस्कुरा दी और कहा, आजा, यहाँ कोई पार्टी चल रही है क्या? सार्थक ने अंदर आते हुए कहा, हाँ बच्चा पार्टी, अपार्टमेंट के बच्चे हैं, तू भी आजा। कहते हुए नैना शीतल के करीब से गुजरी और जानबूझकर कुर्सी हिला दी। जैसे ही शीतल गिरने को हुई, सार्थक का ध्यान चला गया और उसने उसे गिरने से बचा लिया। नैना मुस्कुराते हुए दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गई। नैना जैसे ही रुचिका के पास पहुंची, रुचिका ने उसे कहा, तूने ये जानबूझकर किया ना? हाँ, नैना ने कहा। सुधरेगी नहीं तू? रुचिका ने घुरा तो नैना ने कहा, सब्र कर बेटा, वक्त आने पर तेरे लिए भी करूंगी। इतना कहकर नैना ने साउंड सिस्टम पर गाना चेंज कर दिया और बच्चों के साथ मस्ती करने लगी। सार्थक शीतल से दूर हुआ। वे दोनों रुचिका के पास चले आए और नैना को देखने लगे। वह बच्चों के साथ मस्ती में डांस कर रही थी और सिस्टम पर गाना बज रहा था। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ए दिल तू बता दे। और सीरियसली यहाँ नैना का कोई कसूर नहीं था। सो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 57। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।